अगर पाकिस्तान को हमने जिस जिस स्टेट पे है उसे वापस लेके आना है, तो वो दो चीज़ें आपको लेके आएंगी। वन इज़ द नॉलेज इकोनॉमी। मैं अक्सर बात करता हूँ नॉलेज इकोनॉमी के अंदर, वो आपकी एजुकेशन है, वो लिटरेसी है, वो आपके स्किल्स हैं, और वो सारा का सारा नॉलेज है जिससे आप आपस का रहन सहन भी ठीक होगा, और उसके अलावा आपके जो अर्निंग की जो चीज़ें हैं वो भी आपकी डेवलप होंगी। और इसके साथ साथ आपकी अखलाकियात हैं, एथिक्स हैं। बहुत शुक्रिया पहले तो आपके टाइम देने का। एंड गुड टू हैव यू विद अस। तो हम बेसिकली स्टार्ट करते हैं, इनिशिएट करते हैं आपसे। पहले तो एक बड़ा आप कहने इंटरेस्टिंग आपका कमेंट मैंने पढ़ा थोड़े दिनों पहले कि मिडिल मैन इज द बेस्ट, इज द मोस्ट सक्सेसफुल बिजनेसमैन, इस तरह कुछ था। तो मैंने सोचा कि सीरियल एंटरप्रेन्योर्स जो हैं वो मिडिलमैन को लेकर अगर इतने ज़्यादा फोकस हैं, तो और आप एक एथिकल के ऊपर भी काफ़ी जो है आप कि मैंने दो चार क्लिप्स देखे हैं जिसमें आप उसको काफ़ी प्रमोट करते हैं और उसमें काफ़ी उसके हाई वैल्यू देते हैं। पाकिस्तान में एथिकल बिजनेसमैन और बिजनेस की जो एक लेगेसी है वो अब कम होती जा रही है, या उसकी प्रैक्टिस जो है वो कम होती जा रही है। मगर मैं आपसे पहले शुरू से कहूँगा कि ये कैरियर जर्नी आपका रहा शुरू से एकदम से ई कॉमर्स के हवाले से, ई कॉम प्रो, फिर ई कॉमर्स प्रो, और फिर सॉफ्टवेयर प्रो, ये जो एक सीरीज ने एंटरप्रेन्योरशिप डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में किया, इसके बारे में थोड़ा सा अगर ब्रीफ करें। जी बिल्कुल। अच्छा, मैं सबसे पहले तो ये जानना चाह रहा हूँ कि आप एथिक्स वाली साइड पर टच करना चाह रहे हैं। जो मैंने कमेंट किया था वही बेसिकली था कि द मिडल मैन इज द मोस्ट सक्सेसफुल बिजनेसमैन, जी। द पर्सन हु सिट्स बिटवीन the people who are providing and the people who actually need, the person who sits in between and कस्टमर connects एंड them together is the most successful. जी। अच्छा, एक तो ये अलग से एक डिस्कशन है, एंड देन वी ठीक हैव अ है। डिस्कशन अबाउट एथिक्स के। जी जी। एथिक्स की एक डिस्कशन स्टार्ट हो जाती है कि एथिक्स के साथ चल सकते हैं या एथिक्स के बगैर चल सकते हैं। उसकी एक पूरी डिस्कशन है, एंड देन देयर इज अ डिस्कशन अबाउट कि मैंने उसको एज ए सीरियल एंटरप्रेन्योर मैंने चीज़ों को कैसे संभाला हुआ है, या कैसे मैंने इनमें इवॉल्व किया ये सारे के सारे वेंचर्स के अंदर। तो व्हाट डू यू वांट मी टू स्टार्ट विद के ठीक है। पहले इसको मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ? जी, इसको हम चलें, इसको इस तरह से डिवाइड कर लेते हैं। फर्स्टली हम इथिक्स पे बात कर लेते हैं, जो कि आपका एक बड़ा प्राइम है नाउ डेज मैं देख रहा हूँ। उसके बाद जो है एवोल्यूशन ऑफ बिजनेसेस पे भी आ जाए। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, अ, जब मैंने एम्प्लॉयमेंट अपनी ख़त्म की थी, जो मेरी लास्ट जॉब थी, तो मैं अपने अक्सर पॉडकास्ट में कहता हूँ कि मेरे जो बॉस थे उन्होंने कहा था कि हामिद, कीप द एथिक्स एंड बिजनेस सेपरेटली, इनको अलग अलग रखें, दे आर नॉट अ कंबाइंड एंटिटीज। एंड दिस वाज समथिंग कि जिस जहाँ से मैं ट्रिगर हो गया, एंड देन आई डिसाइडेड कि आई शुड हैव माई ओन ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें मैंने 8 साल एम्प्लॉयमेंट की थी ऑन मल्टीपल रोल्स। मेजरली सेल्स के रोल्स में की थी, क्यूए की कैपेसिटी में की, ट्रेनिंग की कैपेसिटी के अंदर की, डिपार्टमेंट्स को लीड किया मैंने, पूरे के पूरे स्मॉल आईटी हाउसेस को भी मैंने लीड किया। ये सारे के सारे मैंने एम्प्लॉयमेंट के दौर के अंदर ये सारी चीज़ें कर ली थी। लेकिन जब मैंने थोड़ा सा लैग देखा कि हमारे एंटरप्रेन्योर्स इस पे फोकस नहीं करते थे, तो मैंने कहा कि यार ये आई एम नॉट अ फिट प्रोबेबली। तो फिर मैंने अपनी फ्रीलांसिंग जर्नी स्टार्ट की, तकरीबन 6 महीने साल मैंने फ्रीलांसिंग की। उसके बाद फिर मैंने अपना एक ऑफिस 2014 में HTML Pro के नाम से मैंने खोला, एंड दैट वाज माय फर्स्ट आईटी कंपनी। और उस टाइम लाइक यू कैन इमेजिन कि 10 साल पहले मैं इतना मेच्योर नहीं था, बट दैट सेड जो मैंने ज़िंदगी में देखा वो ये कि जितनी भी मुझे अपॉर्चुनिटीज़ मिली एम्प्लॉयमेंट के अंदर भी और आज तक, वो सारी की सारी इस वजह से थी कि कुछ ना कुछ वैल्यूज़ होती हैं जो लोग दुनिया में, क्यों मैं 12 मुल्कों में फिरा हुआ हूँ, और मैंने फार ईस्ट को भी देखा हुआ है, मैंने मिडल ईस्ट को भी, लाइक मैं मिडल ईस्ट के अंदर रहा हुआ हूँ। मैं यूरोप के अंदर मेरा ऑफिस था, लाइक टेलीनॉर में हम चक्कर लगाते थे, वो हमारे जी क्लाइंट भी जी। रह चुके हैं।
क्लाइंट भी रह चुके हैं, और एक ज़माने में मैं वहाँ पे काम भी करता था टेलीनॉर पाकिस्तान में, जिसको डायरेक्टली टेलीनॉर नॉर्वे जो है वो हैंडल करता था। और उसके अलावा मैं स्टेट्स के अंदर अब रहता भी हूँ, पाकिस्तान में भी रहता हूँ। तो मेरे सामने लाइक ये सारे के सारे रीजन्स हैं, बिल्कुल खुल के सामने पड़े हुए हैं। और इनकी जो कामयाबी है, और जो जहाँ जहाँ पे ये खराबी करते हैं, और जहाँ जहाँ पे ये कामयाब होते हैं, ये सारी की सारी चीज़ें मेरे सामने पड़ी होती हैं हर टाइम। और मेरा इतना फ्रीक्वेंट ट्रैवल होता है बिटवीन वन वर्ल्ड कंट्री एंड थर्ड वर्ल्ड कंट्री, कि उसका मवाजना करना इज़ वेरी इजी फॉर मी, विच इज़ डिस्टर्बिंग समटाइम्स एज वेल। कि आप एक इंतहाई एथिकल इन्वायरमेंट से आप एक ऐसे इन्वायरमेंट में आ जाते हैं कि जहाँ पे प्रॉब्ली आप सड़क पे जा रहे हैं तो कोई रूल्स नहीं है। आप किसी से बात कर रहे हैं तो आप क्यू के अंदर लगे हुए हैं, तो वो क्यू में लगना पसंद नहीं किया जाता। आप आप किसी से बात कर रहे हैं तो उसको नेगेटिवली लिया जाता है, आपकी पर्सनल लाइफ के अंदर जो है वो इंटरफेयर किया जाता है। इसके अलावा बदगुमानी है, अच्छा गुमान नहीं किया जाता, इंटेग्रिटी में इश्यूज हैं। तो अगर आप वन वर्ल्ड कंट्रीज के अंदर चले जाएं, या ऐसे माशरे के अंदर चले ऐसे माशरों के अंदर चले जाएं जो कि कामयाब है, तो आप ये देखेंगे कि जो जो माशरा जितना जितना दीन के करीब कह लें, मैं हम अपने एतबार से कह लें तो दीन के करीब कह लें, उनके एतबार से कह लें तो वो एथिकली जो जितना स्ट्रांग है, जिन जिन माशरों की वैल्यूज जितनी स्ट्रांग हैं, जिनकी जिनकी इकोनॉमीज जो है वो नॉलेज इकोनॉमी है, ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं जो कि उसको कंट्रोल कर रहे हैं, उतने वो लोग पावरफुल हैं। और जितने आपस में यूनाइट हैं, उतने वो पावरफुल हैं। तो जब मवाजना हमारे सामने है कि एक कामयाब मुल्क और एक नाकाम मुल्क, या एक कामयाब मुल्क और एक ऐसा स्ट्रगलिंग मुल्क जो कि 75 साल से कामयाब होने की कोशिश कर रहा है, लेकिन नीचे की तरफ जा रहा है बजाय इसके कि ऊपर की तरफ जाए, तो हमें नई चीज़ें एक्सप्लोर करने की ज़रूरत नहीं है। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि अगर पाकिस्तान को हमने जिस जिस स्टेट पे है उससे वापस लेके आना है, तो वो दो चीज़ें आपको लेके आएंगी। वन इज़ द नॉलेज इकोनॉमी। मैं अक्सर बात करता हूँ नॉलेज इकोनॉमी के अंदर वो आपकी एजुकेशन है, वो लिटरेसी है, वो आपके स्किल्स हैं, और वो सारा का सारा नॉलेज है, जिससे आप आपस का रहन सहन भी ठीक होगा, और उसके अलावा आपके जो अर्निंग की जो चीज़ें हैं वो भी आपकी डेवलप होंगी। और इसके साथ साथ आपकी अखलाकियात हैं, एथिक्स हैं। तो अगर आपका नॉलेज बहुत अच्छा हो गया है और आपके अंदर अखलाकियात के पहलू हैं, आपके सोसाइटी को बस ये दो चीज़ें चाहिए, आप यकीन करेंगे, वंस वी अडॉप्ट दिस एज अ नेशन, तो फिर आप उसको आहिस्ता आहिस्ता आप यू विल बी कमिंग बैक। ठीक है। वो और सही कह रहे हैं। और इसकी इसकी जो रूट कॉज है अगर आप देखें तो वो ये है कि आपकी जो गुर्बत है, बेसिकली वो गुर्बत इस वजह से है कि आपके अंदर पढ़े लिखे लोग कम हैं। वो गुर्बत इस वजह से है कि जो पढ़े लिखे लोग हैं उनके पास हुनर नहीं है। और मेजरली आपके अंदर आपके जो बड़े शहर हैं दो चार, जो इस्लामाबाद हो गया, कराची हो गया, आपके फैसलाबाद भी बड़ा शहर है, पेशावर हो गया, इस तरह के मोटे मोटे जो आपके शहर हैं, इसके अलावा तो आपके सारे जो जितने भी इलाके हैं, वहाँ पे तालीम का फुकदान है, आपको पता है, वहाँ पे बिल्कुल। अखलाकियात का फुकदान। और वहाँ पे हमें लग रहा होता है हम शहरों में बैठे हुए हैं कि हर चीज़ जो है वो मॉडर्न है, हर चीज़ जो है वो बड़ी हाई फाई है। लेकिन जैसे ही आप शहर की हदूद से कोई 4-5 शहरों की हदूद से बाहर निकलते हैं, तो आप देखते हैं कि यार 85 to 90% पाकिस्तान जो है वो यानी कि वो ट्रैक ट्रैक पे नहीं है। ठीक है। तो वो शहरों में हमें लग रहा होता है कि वो ट्रैक पे हैं, लेकिन वो ट्रैक पे नहीं होते। सो इवेंचुअली एंड इसेंशियली मैंने एथिकल प्रो इसलिए स्टार्ट किया, और मेरे दो ही इस टाइम फोकस हैं, इंडस्ट्री के ऊपर, कम्युनिटी के ऊपर। और मैं समझता हूँ कि क़यामत वाले दिन आपको जवाब देना पड़ेगा इस चीज़ का कि उम्र किस काम में गुजारी और जवानी किस काम में गुजारी। तो मैं उस सही जवाब की कह रहे हैं। तैयारी करता हूँ इन दो चीज़ों से, कि एक अपनी इकोनॉमी को मैं सपोर्ट करता हूँ बाय हेल्पिंग एंटरप्रेन्योर्स, मेरी कम्युनिटीज़ हैं, मैं उनको फ्री नॉलेज दे रहा होता हूँ। कईयों को पेड भी करता हूँ, जिनको मेरा पर्सनल टाइम चाहिए होता है मैं उसको पेड कर देता हूँ। अदरवाइज हम कम्युनिटी के अंदर या सेशंस के अंदर हम फ्री टाइम दे रहे होते हैं। दैट्स गिव बैक, दैट्स नंबर वन। नंबर टू इज एथिक्स, के एथिक्स को वापस लाने के लिए, पॉजिटिविटी को वापस लाने के लिए, तमीज़ को वापस लाने के लिए, ईमानदारी को वापस लाने के लिए एक आवाज़ लगा रहा हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हमारे जो टॉप टू बॉटम चले जाएं। क्योंकि मेरे सोशल मीडिया के अंदर मेरे सर्कल में ज़्यादातर लोग सी लेवल के हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं, मेच्योर लोग हैं, पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं। तो जो भी मैं बात सोशल मीडिया पे करता हूँ वो एक्चुअली में टॉप टू बॉटम जा रही होती है हज़ारों लाखों लोगों के अंदर। इसलिए मैं बिल्कुल। बिल्कुल बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होकर ऐसी बात करता हूँ कि
ये बात नीचे तक जाए। एंड एट द सेम टाइम मैंने बहुत अरसा सोचा कि हमारी सलाह कौन करेगा, और टीवी शोज के अंदर भी गया, उन्होंने भी मेरे से क्वेश्चन किया कि व्हाई यू चूज उलमा। तो मैं ये समझता हूँ कि जिन मुल्कों के पास उलमा नहीं है, और जिन मुल्कों के पास उलमा हैं, ये हमारी खुशकिस्मती है कि हमारे पास उलमा हैं। इस जस्ट कि हमने उनको सोसाइटी के एक ऐसे कॉर्नर पे कर दिया हुआ है, ड्यू टू मैनी रीजन जिसको मैं अभी डिस्कस नहीं करूंगा। हमने ठीक है। उन उन वो सबसे बेहतरीन हिस्सा था कम्युनिटी का, जो कि एहतियात भी करते हैं चलते हुए, उनको अपनी रेप्यूट का भी होता है, और एक्सट्रीमली लेस पेड भी हैं। उनका इंटेग्रिटी क्वोशंट भी हमसे बेहतर है, और उनका जो इस्लाही क्वोशंट है वो हमसे ज़्यादा है। जिनकी पढ़ाई के अंदर ही इखलाकियात सिखाई जाती हैं, 8 साल उधर से निज़ामी पढ़ते हैं, उनको दीन सिखाया जाता है, वो दीन पढ़ते हैं, वो फिर दीन पढ़ाते हैं, और दीन सारा का सारा इखलाकियात है। ठीक है। तो बिल्कुल सही है। मैंने ये realize किया कि देयर आई हैव टू बी अ मिडल पर्सन बिटवीन द कॉमन पीपल लाइक अस एंड द उलमा। तो फिर एथिकल प्रो को जो हमने लॉन्च किया आज, अल्हम्दुलिल्लाह उसका पहला सेशन था, और अल्लाह की तरफ से वो कराची के अंदर था। अच्छा मैंने है बहुत तो। कोशिश की और से स्टार्ट हो, लेकिन वो कराची वाले प्रॉब्ली उनमें थर्स्ट ज़्यादा है। तो वो कराची से आज स्टार्ट हुआ है, एक आईटी की कंपनी है उनमें, वहाँ पे एक लेक्चर हुआ है, फर्स्ट लेक्चर। हमने पूरा एक साल उस पर ऑलमोस्ट मेहनत की। हमने उसकी ऐप क्रिएट की, हमने कोर्सेज क्रिएट किए, हमने स्लाइड्स क्रिएट की, हमने पूरे मुल्क से उलमा को ऑनबोर्ड किया, हमने मरकजी उलमा कौंसिल वालों के साथ इल्हाक किया, उनको हमने कॉन्फिडेंस में लिया, उनको अपने इनिशिएटिव के बारे में बताया, हमने मीडिया में जाके बताया। ये सब कुछ करने के बाद वी बिकेम अ मिडल पर्सन बिटवीन द उलमा एंड द कॉमन पीपल। और हमने उलमा के आगे गुजारिश की कि भाई बहुत देर हो गई है, नाउ वी आर रिक्वेस्टिंग यू टू कम टू आवर ऑफिसेस, to come to our bazaar, to come to our institutions, and only talk about ikhlaqiyat, only talk about ethics, which would actually change the dynamics, which would actually help our economy, which would actually help our Pakistan, के जिससे मसाइल उसके हल होंगे। हाँ, जो आपके इबादात हैं, जो आपकी ईमानियात हैं, हम उसको मस्जिद में बात करेंगे, लेकिन आप जब हमारे पास आएंगे तो आप हमसे इखलाकियात के बारे में, मामलात के बारे में, और माशरत कैसे करनी है, आप हमसे इस बारे में बात करें। तो जिसके ऊपर वो सारे के सारे उलमा कन्विंस हुए, जिन जिन से भी हमने बात की कि वाकई ये हमारा एक बहुत सेंसिटिव पहलू हो चुका हुआ है, जिसकी वजह से बहैसियत मुसलमान हमारे ऊपर ये कर्स है कि अगर हम 140वें नंबर पे करप्शन में हैं, सो दैट मीन्स जी। के मुसलमानों का 140वें नंबर पे है, और एक बहुत बड़ी कर्स है। तो ये उलमा के बल्कि सबकी जिम्मेदारी है कि हम लोग इसके ऊपर काम करें, और हमारा जो ग्राफ नीचे 140 पे गया हुआ है, वी शुड बी नंबर वन इन इंटेग्रिटी, एंड अदर पीपल, अदर कंट्रीज एंड अदर नेशंस टू टेक इंस्पिरेशन कि यार मुसलमान तो किसी को धोखा दे ही नहीं सकता। So that is what we are doing, to connect the scholars between scholars and organizations, and scholars and common people, so that we work on the ethics. नहीं सर, बहुत जस्ट आपने जो बताया ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है आपका। अल्लाह आपको उसको मुबारक करे और कामयाब करे। एक चीज़ है, मैं सिर्फ इसमें आपसे एक डायलॉग मेरा अपना, आप समझ लें एक जर्नल, मैं किसी को स्पेसिफिक नहीं कर रहा, मगर जो हमारी ब्रांडिंग या इमेजिंग है लोकल उलमा की, ठीक है ना, वो कितनी कॉप अप करती है चीज सेइंग पे। ये जो भी तरगीब दे रहे हैं या प्रीचिंग कर रहे हैं, चाहे वो इखलाकियात हो चाहे वो मजहब हो, हम रिलीजन और प्रैक्टिसेस को भी बीच लाते हैं, जिस तरह अभी आपने कहा। हम अभी एक बेसिक्स को लेके आते हैं जो कि एक लाइफ का एक बिल्कुल एक प्राइमरी आप कह लें कि है। उसके अंदर वो जो से कहते हैं ना कि आपको ये भी देखते हैं लोग कि जी हु इज सेइंग व्हाट, ठीक है जी। अब अगर एक उलमा है या कोई आलिम दीन है या स्कॉलर है, अ, आपको नहीं लगता 75 साल में जिस तरह की ब्रांडिंग हो चुकी है, जो यूथ है वो एक एक बड़ा डिफरेंस और एक गैप क्रिएट की है लोकल जो उलमा है मसाजिद के अंदर, खैर बहुत बड़ी है तादाद जाती है, और वो सारा कुछ हम क्या कहते हैं उनका पीछे नमाज भी पढ़ते हैं, सुनते भी हैं, उनको तकलीफ भी करते हैं, अपने हमारे फेवरेट भी होते हैं। मगर जो लोकल बेसिस पे जो लोग हैं, जैसा कराची की आपने कम्युनिटी बनाई होगी, लाहौर में कुछ लोग लिए होंगे, उनके एक्शंस और वर्ड्स वो आपस में एक, जैसे आपने शुरू में कहा कि जी दोनों बड़ा मिलने चाहिए आपस में, या उसकी क्रेडिबल
सोर्स होनी चाहिए और क्रेडिबिलिटी होनी चाहिए सेल्फ पर्सन सेल्फ की। तो ये आप पिक एंड चूज के अंदर भी आपके ऊपर ये जिम्मेदारी होती है कि आप किसको पिक कर रहे हैं अपनी काउंसिल के लिए, या किस तरह से इसको लेके चल रहे जी बिल्कुल। अच्छा, आपका क्वेश्चन बड़ा वैलिड है और इसको अल्हम्दुलिल्लाह हमने बड़ा अच्छा एड्रेस भी किया है जब हम इसको लेके चल रहे थे। सबसे पहली बात तो ये कि मेरे इस टाइम पे 7 बिजनेसेस हैं। हैं। और रियलिटी ये है कि जिस बिजनेस को, मैं आपसे क्वेश्चन ये है कि आप जिस बिजनेस को टाइम देना छोड़ दें, चाहे आप जितना मर्जी गुरु हैं, अगर जी, आप उस बिजनेस को टाइम देना छोड़ देंगे तो क्या होगा? वो इवेंचुअली वो फेल हो जाएगा या फेलियर की तरफ जाएगा, डाउनफॉल आएगा। डाउनफॉल आएगा, एग्जैक्टली जी। सो इसका मतलब ये है कि मेरे भाई अक्सर, मेरे बड़े भाई हैं न्यूयॉर्क में होते हैं, वो मुझसे अक्सर ये कहते हैं कि जो अल्लाह ताला ने कहा है कि जब तुम रोजी रोटी के लिए निकलोगे तो अल्लाह ताला जो है वो तुम्हारे लिए रिस्क का इंतजाम करते हैं, तो दैट्स एक्चुअली बेशक। फोकस। जी। वो एक्चुअली फोकस है कि जब आप उसको किसी चीज पर टाइम और फोकस लगा रहे होते हैं तो अल्लाह ताला उसके जो है ना वो रास्ते खोल देते हैं। तो सिमिलरली अनफॉर्चुनेटली सिंस लास्ट, स्पेशली आफ्टर 9/11, और शायद उससे पहले भी, उससे पहले तो मैं छोटा था, आई रियलाइज कि हमने इनको काफी अच्छे से डीफोकस किया हुआ है। जी। और डीफोकस होने की वजह से इन इनको इनको अपने साथ ना चलाने की वजह से, एक सेपरेट एंटिटी देने की वजह से, हुआ ये कि दो तबके आपके खड़े हो चुके हुए हैं। एक आपका लिबरल तबका, जो कि जी। पढ़े लिखे, जो जिनको हम कहते हैं कि जो कि दीन की बात शायद नहीं करेंगे किसी भी प्रोफेशनल जगह पे, और एक ऐसा तबका जो बात ही दीन की करता है। और ऐसा तबका कि जो कि जिसका शुरू और आखिर होता ही जमीन और आसमान से है, और उसके कब्र और हशर और आखिरत से। सो ये दोनों तबके हो गए हैं अलहदा। और आई पर्सनली थिंक कि ये हमारा नीचे आने की वजह शायद यही थी कि इनमें आपस में दोस्ती होनी चाहिए थी। और अगर इनके अंदर दोस्ती, मैं आपको अपनी एग्जांपल देता हूँ। मैं तबलीगी जमात में जाया करता था, मैंने उनसे उठना बैठना सीखा, मैंने उलमा के साथ टाइम लगाया, मैं उलमा के साथ उठा बैठा, टाइम लगाया तो उन्होंने मुझे बताया कि भाई बात करनी है तो कैसे करनी है, किसी को चीज पकड़ानी है तो कैसे पकड़ानी है, बड़ों के साथ जी। बैठना है तो ऐसे करना है, कारोबार के अंदर नुकसान भी हो रहा हो तो आपने झूठ नहीं बोलना, आपने हमेशा सच के ऊपर रहना है, आपने ट्रांसपेरेंसी करनी है, आप अपने डिफेक्ट्स को पहले बताना है। अब ये सारी वो चीजें हैं जो मैंने स्कूल में नहीं सीखी। ये सारी वो चीजें हैं जो शायद मेरे माँ बाप के पास भी इतना टाइम, मेरी अम्मी डॉक्टर थी, 3-3 जॉब्स करती थी, अब वो हमारे साथ रहते नहीं थे। तो ये सारी चीजें मैंने उलमा से सीखी हैं। तो और फिर जब मैंने अपना डिफरेंस को वैल्यूएट किया कि अगर ये मुआशरे के अंदर वो चीजें नहीं है, और या उन्होंने उलमा के साथ टाइम नहीं गुजारा, तो आई फाउंड द डिफरेंस कि वो एक्चुअली डिफरेंस नजर आ रहा था मुझे। वो ऐसी बात नहीं थी कि ये लोग बुरे हैं। ये ऐसी बात है कि आम बंदे ने उनके साथ उठना बैठना नहीं किया, सलाम दुआ नहीं की। आप मेरे फेसबुक पर जाएंगे तो 4-5 दिन पहले मैंने यही पोस्ट की कि यार उलमा के साथ उठना बैठना रखें, सलाम दुआ रखें। जी। ठीक है। तो तो जब तक आपका ये दो तबके साथ नहीं चलेंगे, पहली बात, तो ये आपकी आपकी गाड़ी नहीं चल सकती आज के दौर में। ठीक है। ठीक है। अगर तो आप दोनों तबके बिल्कुल लिबरल होते तो फिर तो मैं आपको ये बात ना करता, क्योंकि हम लोग मुसलमान हैं और मेजरली, और हम लोग बीच में बिल्कुल। फंसे हुए हैं। जी। हम लोग फंसे हुए हैं बिटवीन वेस्ट एंड ईस्ट। तो जी। समहाउ जो मैं समझता हूँ वो ये कि आपको, अगर आप टेक्निकली स्ट्रांग हो जाते हैं और अपनी एथिकली प्रैक्टिसेस दीन के मुताबिक कर लेते हैं तो आप वन वर्ल्ड कंट्रीज से भी आगे जा सकते हैं, दैट्स फॉर श्योर। ये मेरा इस पे ये ईमान तो है, आई कैन गारंटी दिस। मैं आपको बिल्कुल, ये तो कोई शक डेफिनेटली नहीं। बात कर सकता हूँ। एग्जैक्टली। सो अच्छा, एक बात तो ये होगी कि हमारा आपस में एक डिफरेंस क्रिएट हो चुका हुआ है। दूसरी बात ये, और हमने इनको डीफोकस किया जिसकी वजह से इनकी इनकी ग्रूमिंग जो होनी चाहिए थी वो नहीं हुई, क्योंकि किसी ने फोकस, किसी हुकूमत ने आके फोकस नहीं किया, किसी लीडर जी। ने आके फोकस नहीं किया कि हम उलमा को शामिल करें अपने रोजमर्रा के मामलात के अंदर। किसी का आज तक फोकस रहा ही नहीं इस चीज के ऊपर। हम्म। ठीक है। जिसकी वजह से वो सिर्फ मसाजिद तक महदूद रह गए और वेरी लो इनकम। ठीक है। और हार्डली, अनलेस कि वो अपने उन चीजों को छोड़ दें, हार्डली वो अपनी गुजर बसर करेंगे। ठीक है। ठीक। ठीक है। अच्छा, सेकेंडली,
हमने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए और प्रोसेसेस का इस्तेमाल करते हुए, क्योंकि मेरा खुद बैकग्राउंड जो है वो सारा कॉर्पोरेट का है, तो हमने क्या किया कि एक ऐप बनाई, वेबसाइट बनाई ethicalpro.org, जिसके अंदर हमने उलमा को ऑनबोर्ड किया। उलमा को ऑनबोर्ड करने से पहले उनके पास सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जाते हैं कि भाई ये हमारी हिदायत हैं। उन हिदायत के अंदर यू हैव टू मेक श्योर कि आपने पीटीआई, नून लीग, काफ लीग, जेयूआई की बात हरगिज नहीं करनी। आपने देवबंदी, बरेलवी, अहले हदीस, अहले तशीया, ये जितने भी तबके हैं, आपने इनकी जी बात जी जी। नहीं करनी। ठीक है। ठीक है। आपने अपनी कोई चीज नहीं बेचनी। आपने अपना कारोबार इनके साथ नहीं करना। आपने इनसे पर्सनल बेनिफिट्स नहीं उठाने। अगर आप हमारे पोर्टल पे ऑनबोर्ड होते हैं तो आपने सिर्फ और सिर्फ इनके पास जाके इखलाकियात की बात करनी है, उसकी वीडियो बनानी है, आपके पूरे सेशन की वीडियो बनी जाएगी। और आपकी, अगर आपकी ऑडियंस इफ दे फील कंफर्टेबल, उनकी वीडियो बना लें। अगर वो इजाजत ना दें तो सिर्फ आपकी वीडियो बनेगी। अगर आप भी अपनी वीडियो से कंफर्टेबल नहीं है तो एटलीस्ट ऑडियो रिकॉर्ड आप करेंगे हर सेशन की, और वो ऑडियो हमें डिलीवर होगी। उस ऑडियो को हम चेक करेंगे। चेक करने के बाद हम उसको यूट्यूब पे और अपने मीडिया पे अपलोड करेंगे ताकि उसका कंटेंट मजीद से मजीद हमारे पास ज्यादा हो सके। ठीक है। सिमिलरली जितने भी आलिम होंगे, उनकी एक अपनी प्रोफाइल है। वो ठीक है। प्रोफाइल हम देते हैं आफ्टर कंप्लीशन ऑफ सेशन। जिसके हाँ वो सेशन हुआ, वो बंदा जाके उनके बारे में कमेंट रिव्यू देगा। सो वी हैव अ 5 स्टार, 4 स्टार, 3 स्टार रिव्यू सिस्टम। उनको रिव्यू हाँ। देगा और वहां से उनकी क्रेडिबिलिटी बढ़ेगी। इफ यू सी एन एनी अलार्मिंग थिंग, तो हमने उनको ऑनबोर्ड करते हुए उनके शनाख्ती कार्ड भी लिए हुए हैं, हर चीज ली हुई है हमने। तो अगर जबरदस्त। हम कोई भी अलार्मिंग चीज देखी हमने हमने जिसमें उन्होंने कोई फिरकावारियत की बात कर दी है, कोई डिफ्रेंसिएशन की बात कर दी है, या किसी को खुदा न खास्ता ऐसी की बात हो, अव्वल तो उलमा नहीं ऐसी बात करेंगे, लेकिन खुदा न खास्ता ऐसी बात के जिससे कोई धोखाधही की बात आ जाए, तो हम उनको अपने पोर्टल से एग्जिट कर दें। हम उनको ओके। अपने पोर्टल से एग्जिट करेंगे, और हम, अगर हमें जरूरत पड़ी तो हम पब्लिकली बताएंगे कि हमारा इनसे ताल्लुक नहीं है और हमारा मंशूर ये है। हमने अपना जो मंशूर है वो अपनी वेबसाइट पे लिखा हुआ है ऑनबोर्डिंग के ठीक है। तौर पे, कि हम सिर्फ और सिर्फ इखलाकियात के ऊपर काम करेंगे, और हमने उम्मत को इकट्ठा करने के लिए काम करना है, और हमने उलमा को सोसाइटी में वो मुकाम देना है जो कि मैं समझता हूँ आम बंदे से ज्यादा इनका मुकाम है। सो दिस इज हाउ वी आर कंट्रोलिंग दिस। यस, इट साउंड्स इम्पॉसिबल, इट साउंड्स लाइक के बहुत ज्यादा डिफरेंस हो चुका हुआ है, लेकिन आई ऑलवेज बिलीव दैट इट हैज टू बी स्टार्टेड। इट हैज टू बी स्टार्टेड। Someone has to start it. Someone has to initiate it. सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही। Okay. आई एग्री विद And यू। then when I started this back like 3-4 महीने पहले, और उसका हमने टीवी शोज वगैरह में भी आए, तो आई रियलाइज के इन एवरी अदर सेशन, मैं इवेंट्स पे जाता हूँ, एवरी सेकंड डे मेरा की नोट होता है। आई फाउंड के दिस पीपल हैव स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट एथिक्स। People realize that this is a commodity that we need to talk about. This is a need that we need to talk about. So even though they might not be a part of ethical pro initiative in any form, but they realize that ethics was something that had to be addressed, and people are actually addressing it at their own private level. So I have सही। no concern. Nobody remains with me. If I'm alone and single and loner, I'm perfectly fine with that. But as far as they're taking my initiative, they're taking this step to create a difference in their societies, I'm successful. नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। मुझे एक बात आप बताइएगा हामिद, कि इनिशिएटिव अच्छा है, आपने डिजिटाइज कर दिया, बहुत अच्छा। ये एथिकल जो एक पॉलिशिंग है, खासतौर पे यूथ के हवाले से, कॉर्पोरेट के हवाले से। अब आप इसको डाउन स्ट्रीम किस तरह से कर रहे हैं? मतलब आप कॉर्पोरेट्स में या यूनिवर्सिटीज में, ठीक है, आप सेशंस दे रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, मगर जो उलमा के साथ जो सेशंस हैं, क्या वो ऑनलाइन वहां पर दिए जा रहे हैं? किसी कॉर्पोरेट्स के पास आप कोई इस तरह की क्लासेस ले रहे हैं, या किसी के साथ एसोसिएट आप इसको फर्दर कोई इस तरह का यूथ के साथ इंटरेक्शन कर रहे हैं, या कहीं कोई प्लेटफॉर्म आपका ऐसा है एथिकल प्रो के अलावा कि जहाँ पे कोई सब्सक्रिप्शन है या मेंबरशिप है, वो भी आप ऑफर कर रहे हैं कि जी हम जिस तरह और बाकायदा ऑनलाइन हैं जो उसमें बहुत सारे क्या कहते हैं नोट्स आपको सुनने को या देखने को मिल जाते हैं, उस तरह आप यूथ को या जो यंग एग्जीक्यूटिव हैं या सी लेवल एग्जीक्यूटिव हैं उनको आप एंगेज करें, डिसाइड आपकी जो पर्सनल एफर्ट्स हैं, मैं उसके अलावा की बात कर रहा
जी बिल्कुल। अक्सर लोग मेरे से आके अर्ज करते हैं कि what they can do to promote the ethical pro initiative, or हम्म। I really appreciate that. One thing I want to make sure is that when you get sick, then you go, where do you go mostly? Like डॉक्टर के पास जाएंगे, हकीम के पास जाएंगे, या अम्मी से पूछ लेंगे, जी या वाइफ से पूछेंगे, क्या करेंगे अगर कुछ जी। सीरियस बीमारी है? सीरियस बीमारी है तो आप उसके स्पेशलिस्ट के पास जाएं। स्पेशलिस्ट ठीक के है, पास और जाएंगे। अगर 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 आपके पास नॉर्मल है तो आप या तो सेल्फ मेडिकेशन कर लेंगे, या आपको जितनी नॉलेज होगी, या आप जनरल के पास हैं। एग्जैक्टली। सो आई बिलीव कि हमारी जो इंटेग्रिटी की बीमारी है वो सीरियस है। और बहुत ज्यादा। उसके अलावा जो यूनिटी की हमारी एक बीमारी है वो भी सीरियस है। सो और हम एक्सेप्टेबिलिटी नहीं है, हम धोखा देते हैं, या हमारे इनसिक्योरिटी अंदर है अखलाक। सी जी लेवल जी पे। मैंने जो ऑब्जर्व किया है, मैंने मिडिल ईस्ट में भी काफी सर्विंग की है, काम किया है मल्टीनेशनल्स और नेशनल्स के साथ भी वहाँ के, और पाकिस्तान में तो कर ही रहा हूँ, और पहले भी करता रहा हूँ। सबसे बड़ा जो मैंने डिफरेंस देखा है, शायद आप इसको अपने तरीके से एड कर सकें, जो सी लेवल है पाकिस्तान का, ज्यादातर किसी स्टेट पे आके उसकी कोई कोई स्ट्रेंज कोई इनसिक्योरिटी है, जो कि वो शायद पता वो शायद अपने तक रखना चाहते हैं, या कुछ और मसला है। पर सिक्योरिटी बाहर भी होती है, मगर इस हाई लेवल पर नहीं होती, मैंने जो ऑब्जर्व किया। बाकी आप मतलब इसको एलैबोरेट कर सकते जी बिल्कुल। अच्छा, तो मैं क्वेश्चन इसलिए पूछा कि मैं ये समझता हूँ कि हमारे जो इस केस के अंदर डॉक्टर हैं वो उलमा हैं। तो अगर हैं। आप जी। नीम नीम हकीम खतरा जान और नीम मतलब मुल्ला जहाँ खतरा, से। तो अगर आप मेरे जैसे किसी बंदे की बात सुनेंगे तो प्रॉब्लली आप कहेंगे कि इसका तो अपना क्या, इसका बैकग्राउंड है दीन का जो हमें ये बात कर रहा है। तो इसलिए सबसे पहले तो मैंने उलमा को डेजिग्नेट किया है कि उलमा ही इस बारे में बात करेंगे, या एटलीस्ट पीएचडीज हों, सर्टिफाइड हों। वो सिर्फ वो इस पे बात करेंगे, आम बंदा को हम ऑनबोर्ड नहीं करते। नहीं। एंड उसके देयर आर लॉट ऑफ रीजन, ओनली सर्टिफाइड पीपल, नंबर वन। ठीक है। नंबर टू, हाँ नंबर टू ये कि वी हैव, मैंने आपको बताया कि हमने मरकजी उलमा कौंसिल के साथ इल्हाक किया। हम्म। So we actually are aligned on the agenda where we are onboarding and onboarded ulama from almost every other city in Pakistan. We are spreading our network every day, uh, where we will make sure, inshallah, कि पाकिस्तान के हर शहर के अंदर और हर गांव के अंदर we will have ulama onboarded with चल us. इंशाल्लाह। Uh, तो अच्छा, तो जहां जहां से हमें रिक्वेस्ट आएगी हम उनको, फॉर एग्जांपल आपका ऑफिस फैसलाबाद के एक किसी टाउन के अंदर है, तो हम फैसलाबाद के आलिम से रब्ता करेंगे। वो आप फॉर्म फिल करेंगे हमारा ethicalpro.org पे, आप जाएंगे फैसलाबाद सेलेक्ट करेंगे, यू कैन सेलेक्ट एनी आलिम ओवर देयर। वंस यू रीच हिम, क्या ठीक है, मुझे डेली वीकली या मंथली सेशन चाहिए, ठीक है, उसमें पूरी ऑप्शन है। ठीक है। एंड वंस यू पुट दैट, वी गेट एन ईमेल कि ठीक है आपको वीकली सेशन चाहिए अपनी ऑर्गेनाइजेशन में फैसलाबाद के फलां टाउन में। फिर हम मैनुअली भी उन आलिम को कॉल करके रिक्वेस्ट करेंगे कि कैन यू टेक दीज सेशंस, ठीक है। अगर वो हमसे राजी हो जाते हैं तो देन दैट आलिम will come to your organization and deliver weekly sessions, ठीक है। हाँ, इन केस समझ। उस शहर के अंदर या उस गांव के अंदर हमारा नेटवर्क मौजूद नहीं है, सो वो विल डिलीवर ऑनलाइन सेशन। फॉर एग्जांपल, अगर कोई बलोचिस्तान के किसी ऐसे शहर में है जहां पे हमारा भी नेटवर्क मौजूद नहीं है, सो वो विल डू ऑनलाइन सेशन। ये गिलगित के अंदर अभी हमें रिक्वेस्टें आ रही थी, तो अगर वहां पे हमारे कोई आलिम, कोई नेटवर्क नहीं है, तो वो विल डिलीवर ऑनलाइन सेशन एंड मेक श्योर कि हम उसकी डिलीवरेबिलिटी कर रहे हैं। और उसका फॉर्मेट ये होता है कि आवर सेशंस और ट्रेनिंग or lecture, whatever you call it, it will be for every except homes, except घर। इट विल बी फॉर, अभी मैंने रिक्वेस्ट भेजी है लाहौर बार एसोसिएशन के अंदर, उनके जो सदर हैं वो मेरे दोस्त भी हैं, मैंने उनसे कहा है कि लाहौर बार के अंदर ये सेशन हमने करने हैं। ठीक है। उसके बाद मैंने एक लोकल पुलिस थाना था वहां पर रिक्वेस्ट भेजी कि ये सेशन हमने कंडक्ट करना है, और वो गो ऑन बिगर लेवल एज वेल। उसके बाद यूनिवर्सिटीज, उसके बाद कॉलेजेस, उसके बाद स्कूल्स, उसके बाद जो यूथ के नेटवर्क्स आपने कहा है, स्टार्टअप्स, उसके बाद ऑफिसेस, उसके बाद बाजार, whatever people are, whoever is working outside home,
in institution or in educational form or in business form, who will reach there, who will request them कि भाई onboard us for weekly, monthly, quarterly, daily or once in a live session. And also आपके पाकिस्तान में जितने भी events हो रहे हैं या होंगे, we will reach out to them as well as a part of our marketing efforts, and we will request them कि आप हर session के अंदर आलिम को डालें अपने हर event के अंदर, and have him talk about ethics, have him talk about ikhlaqiyat. So we will also, raise this voice, and I actually saw that happening as well. They were alim तो नहीं थे, लेकिन there was a panel जो कि ethics की बात कर रहा था, अल्हम्दुलिल्लाह. ओके अच्छा, तो ये इस तरह से हम उसको आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह पेनिट्रेट करेंगे. बट इट्स अ बिगिनिंग राइट नाउ. हम ऑफिस से सबसे पहले ऐसे ही होता है मार्केटिंग में कि यू स्टार्ट विद योर ओन रेफरल्स, पीपल हु नो जी यू, पीपल यू इन्फ्लुएंस. ठीक है. और जैसे ही जी हम उसको ट्रैक्शन, हम अपने प्रोसेस को बेहतर कर रहे हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता हम उसके फिर मैस एडवर्टाइजिंग में जाएंगे. मैं जो फंड्स भी अक्सर इसके रेज कर रहा होता हूँ, तो इसलिए कर रहा होता हूँ कि आई नीड मनी फॉर एडवर्टाइजिंग. दैट कुड बी बिल बोर्ड्स, दैट कुड बी आपके जो सड़क पे बीच में लगे होते हैं बैनर शैनर्स, दैट कुड बी फेसबुक एड्स, गूगल एड्स. एग्जैक्टली. ओके. नहीं, माशाल्लाह, मुबारक रहे आपको. और इस तरह की जो ग्रोथ है, मैं पूछ पूछ सकता हूँ, अभी तक जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं पाकिस्तान की, जिस तरह 5 बड़ी सिटीज हम कह लें, इसमें आपका अभी उलमा का कितना नेटवर्क है? जैसे कराची में आपने कहा सेशन है, तो आपके पैनल पे कराची में मतलब कितने उलमा ऑन बोर्ड हो चुके हैं, और लाहौर में इस तरह के एक आपकी कम्युनिटी बन रही होगी हर सिटी वाइज, तो ये कुछ बताएंगे? ऑलमोस्ट हर मेन सिटी में हमारा नेटवर्क हो चुका हुआ है. कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, इसके अलावा कोयटा, इसके अलावा आई गेस कोहाट, इस तरह के एक और सिटी है केपीके के अंदर, वहां पे. इसके अलावा आपका सरगोदा एंड स्मॉलर सिटीज, बिट स्मॉलर सिटीज ओके. एज वेल. हर जगह पे हमारे 2 से 3 बंदे ऑलरेडी हैं. इस टाइम मैं उसकी लिस्ट देख रहा था, वी हैव ऑलमोस्ट 45 to 50 उलमा ऑन बोर्डेड ऑलरेडी ऑन आवर पैनल. माशाल्लाह. और जिसके अंदर मैंने देखा था ऑलमोस्ट 25 से 30 आलिम एक्टिव हैं जो जिनके साथ में. सो आई बेसिकली गिव देम इंस्ट्रक्शंस कि आप सेशंस पे जा रहे हैं, तो मैंने वीडियोस बना के उनको भेजता हूँ, लाइक लिंक्स भेजता हूँ कि आपने ऐसे बात करनी है. कुछ हाई लेवल इंस्ट्रक्शंस दे देता हूँ. So उसमें से 25 से 30 वो आलिम हैं जो कि बिल्कुल एक्टिव हैं, और बाकी जो हमारी लिस्ट में इस टाइम ऑनबोर्डेड हैं वो तकरीबन 45 से 50 आलिम हैं. दैट साइड वी आर जस्ट वेटिंग फॉर द ट्रैक्शन, वेटिंग जी फॉर बिल्कुल. आवर इंटरनल प्रोसेस, क्योंकि हम भी ये देखना चाह रहे हैं कि कहाँ से चीज शुरू होती है, कहाँ पे खत्म होती है, सेशन के बाद क्या होता है, सेशन से पहले क्या होता है, रोल्स को हम डिफाइन कर रहे हैं. As soon as we have that, so then we're going to mass onboard ulama. We're going to do the mass marketing as well. But I'm a fine liner. I like to make sure कि मेरे internal processes मजबूत हैं. नहीं नहीं, बिल्कुल सही. वो इसी तरह से है कि आप स्टार्ट करते हैं विद इन योर क्लोज नेटवर्क, थोड़ा सा लो प्रोफाइल पे आप अपने आप को टेस्ट करते हैं, फिर थोड़ा सा और बढ़ते हैं, देन यू लर्न द एक्सपीरियंसेस, एंड फिर आप उसको जो उसमें राइटफुल चेंजेस होती हैं उसके बाद उसको इम्प्लीमेंट करके और अट्रैक्टिव करते हैं. तो आपका मास्टर बिल्कुल सही है. और मैं एक बात पूछूंगा, आप इतना फोकस है यहाँ पर, जैसे आपके जो और एंटरप्रेन्योरशिप के हवाले से जो कमिटमेंट्स हैं, उसको भी आप इक्वली टाइम दे पाते हैं, या एक रिगुलस वर्क है, जिस तरह आप सॉफ्टवेयर प्रो एक कंपनी है वो आप रन कर रहे हैं, या ई कॉमर्स रन कर रहे हैं, तो उसके साथ ये सब लिंकअप हो रहा है? कोई एक इंटरनल स्प्रिंग है जो कि सबको अटैच की हुई है, या आपने सबको अलग अलग रखा हुआ है कि जी वो बिजनेस अलग हैं और ये मेरा स्ट्रीम है, ये अलग है? मेरे एक दफा एम्प्लॉयर थे जब मैं जॉब करता था, तो उनको मेरे से इनसिक्योरिटी थी कि हामिद इज वेरी मल्टीटास्कर. और जी मैंने इसको आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को, आई ट्राई टू रिवील माई सेल्फ कि हु यू आर, व्हाट यू कैन डू, हाउ मच यू कैन हैंडल, वेयर यू कैन गो, हाउ मच big difference you have the ability to create, whether it is जी created or not. At least I asked question. So the number one thing, a lot of things which I am keeping up with me, हर बंदे की अपनी कैपेसिटी होती है. So it does impact a little of my business, but at the same time I fight. I understand this thing कि इंसान को अल्लाह ताला ने ऐसा बनाया है कि आप अपने ऊपर जितना भी फ्लेक्सिबिलिटी क्रिएट करते हैं तो इंसान फैलता जाता है. तो सम टाइम वो एक शेल होता है आपके ऊपर
जो कि आपने चढ़ाया होता है कि यार मैं इससे ज्यादा काम नहीं कर सकता। हालांकि जी अगर जी वो आप उससे ज्यादा काम कर लें तो आहिस्ता आहिस्ता आप उसके यूज टू हो जाते हैं। सो मैं अपने जितने भी जो अपना मेन अपना फोकस है, यस आई कीप दैट ऑन माय बिजनेस बिकॉज आई अंडरस्टैंड दिस थिंग कि अगर वो इफ यू डोंट रिवॉल्व अराउंड द मनी तो फिर ये सारे इनिशिएटिव्स एकदम वो डैम्प हो जाते हैं और जी बिल्कुल। है वो मुश्किल हो जाता है for me to stand somewhere and maybe talk to some high tables as well. But I make sure कि मेरा जो extreme focus है वो मेरे अपने मेजर सॉफ्टवेयर प्रो और HTML प्रो ई-कॉम डेवलपमेंट ये मेरे मेन बिजनेसेस हैं जहाँ से आई अर्न मनी जी जी सर्विसेज से। इसके साथ साथ मैं कंसल्टेंसी भी कर रहा होता हूँ, आई मेक सम मनी फ्रॉम देयर टू, जो कि मैं हम्म, जो लोग मेरा 1-to-1 टाइम लेते हैं मैं उनसे पैसे लेता हूँ टू गिव देम सोल्यूशन। एक घंटे का, 1 घंटे या 2 घंटे जिन्होंने भी मेरे से टाइम चाहिए होता है तो फिर मैं उनको बिजनेस का पूरा रोड मैप बना के देता हूँ, स्ट्रेटेजी बना के ठीक देता हूँ। ठीक। इसके अलावा जो मेरे इनिशिएटिव्स हैं, एटवी है। सो जब मैं आज से कोई 4-5 साल पहले एक टाइम पे मैं 40-50 प्रोजेक्ट्स को हैंडल करता था अपने हम्म, कस्टमर्स के, आप समझते 40-50 कस्टमर्स को एक टाइम पे हैंडल करता था। देन जी लेटर आई बिल्कुल। रियलाइज 40 से 50 बिजनेसेस को हैंडल कर रहा हूँ। तो फिर अब मेरी ये सोच ये है, ऐसी है कि अगर मैं 40 से 50 कस्टमर्स को हैंडल कर सकता हूँ तो मैं मल्टीपल बिजनेसेस को या मल्टीपल वेंचर्स को भी मैं हैंडल कर सकता हूँ। आई जस्ट हैव टू बी लिटिल बिट मोर ऑर्गेनाइज्ड। So I always work on myself to organize myself to make proportion of focus and make a very well proportion of the focuses and making sure that my extreme focus they should have my extreme focus, less focus, middle focus, but I do one thing कि मैं हर चीज को डेली या वीकली टच जरूर करता हूँ और इससे स्टेप बाय स्टेप हम ऊपर जाते रहते हैं। दैट्स हाउ इट वर्क्स। मतलब जी मुझे एक बात बताइएगा, इंटरनेशनल मार्केट की तो समझ में आती है, बट पाकिस्तानी मार्केट में ये जो आपकी प्रोडक्ट है एचबी, ये आप किस तरह से क्रिएट कर रहे हैं? क्योंकि एक बहुत जबरदस्त टूल है ये, क्लाउड बेस्ड, सैस बेस्ड, और जितनी भी पाकिस्तान में आप जो ट्रांसफॉर्मेशन या डिजिटल मार्केटिंग या डिजिटल नेटवर्क का एक बूम है, इसके लिए तो ये आइडियल प्रोडक्ट है आपकी। तो इसको भी आप किसी चैनल के थ्रू या रिप्रेजेंटेशन के थ्रू मुख्तलिफ कॉर्पोरेट्स वगैरह में आप इस्तेमाल कर रहे हैं, लोकली पाकिस्तान की बात है? जी बेसिकली इसका एटवी अभी अपने फेज 1 के अंदर है, जिसके अंदर हमने टूल्स को कंप्लीट करना था। सो वी हैव अबाउट 50+ टूल्स जो कि लाइव हो चुके हैं इस टाइम। और ओके। सो एक्चुअली में दिस टूल इज अ ग्लोबल टूल के कोई भी इसको यूज हम्म, कर सकता है। और फेज 2 के अंदर हमने कुछ इसकी एक्सटेंशंस डेवलप कर रहे हैं, कुछ मजीद टूल्स डेवलप कर रहे हैं। उसके अलावा हम इसका एक पेड वर्जन लेके आ रहे हैं, इसमें एड्स आते हैं, एड फ्री वर्जन की ओके तरफ जा रहे हैं। तो वी आर एक्चुअली 60-70% ऑन एटवी राइट नाउ, जो कि हमने माइलस्टोन उसके जो है ना डिवाइड किए हुए हैं। बट दैट साइड 2-3 साल की एफर्ट है इसमें, मेरे बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट, मेरी पर्सनल इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा हुई हुई है। वी आर ऑन द ओके। राइट पाथ। We have about like 1 million plus impressions per month जबरदस्त on होता है। our तो अब आहिस्ता आहिस्ता आपको पता है प्रोडक्ट टेक्स टाइम, और वी जी ऑलवेज बिल्कुल। हैव ऑलमोस्ट डेली फॉलो अप्स एंड वीकली स्क्रम मीटिंग्स with the development teams and with the project management team to make sure कि हम उसको सॉलिड बना रहे हैं, उसके रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं, उसकी एसईओ जो है वो ऊपर जा रही है, उसके इंप्रेशंस ऊपर आ रहे हैं। सो इट इज डेफिनेटली वर्किंग एंड अ लॉट ऑफ पीपल इन पाकिस्तान आर यूजिंग दिस, बट एट द सेम टाइम इसकी जो ट्रैफिक आती है वो पूरी दुनिया से हमें आ रही होती है। ठीक है। एक चीज मुझे बताइएगा, बट बिकॉज आप माशाल्लाह से एक वास्ट आपका एक्सपीरियंस, नॉलेज, और आप एंटरप्रेन्योरशिप के हवाले से स्किल नेटवर्क कर रहे हैं, जो टैलेंट एक्विजिशन होती है आपकी आपकी कंपनी में, वो आप किस तरह से मैनेज करते हैं? या उसकी प्रेफरेंसेस नेशनलिटी वाइज या टैलेंट वाइज रीजनलाइज्ड होती है या इंटरनेशनली होती है? और उसमें पाकिस्तानी यूथ का क्या शेयर? देखिए हमारे वेंचर टू वेंचर फोकस कर रहा होता है। सो वी हैव ऑफिसेस इन न्यूयॉर्क, वी हैव ऑफिस इन लॉस वेगस, वी हैव ऑफिस इन लाहौर, two offices जी। in Lahore, we have one office in Faisalabad, and then we have different production centers of the technical vendors we have across. So depending on the need, either we hire companies to deliver the work or ओके। we hire in-house staff. न्यूयॉर्क के अंदर जो है हमारा वो सिर्फ और सिर्फ हमारे अकाउंट मैनेजर्स होते हैं या कस्टमर फेसिंग वाले लोग होते हैं, तो हमें वहां पे ठीक है। टेक्निकल बंदे रखने की जरूरत नहीं होती बिकॉज वेरी एक्सपेंसिव।
जितने भी टेक्निकल बंदे होते हैं जिन्होंने एक्चुअली एग्जीक्यूशन करनी होती है, उसका बैक ऑफिस का कॉन्सेप्ट आपने सुना होगा, तो जी जी। बैक ऑफिस जितना है वो सारा का सारा हमारा पाकिस्तान में डिलीवर हो रहा होता है। द रीजन ओके। के हम रिमोट रिमोट रिसोर्सेज भी हमारे साथ काम करते हैं, बट सिंस वी हैव बिगर ऑफिसेस लाइक हमारा अभी जो ऑफिस है वो इस बार लाइक 5,000 स्क्वायर फीट ऑफिस, एक ओके। बिल्डिंग उस 5,000 स्क्वायर फीट की है, एक और बिल्डिंग है। सो वी हैव प्लेंटी ऑफ स्पेस इन हाउस जिसमें हम इन हाउस रख सकते हैं। और नेचुरली आपके जो इन हाउस रिसोर्सेस हैं वो आपको अच्छा डिलीवर करते हैं, उन पे फोकस ज्यादा होता है, कम्युनिकेशन जी। ज्यादा बेहतर होती है, उनकी ट्रैकिंग जो है वो ज्यादा आसान होती है। तो कंट्रोल इसलिए होता है। एग्जैक्टली इससे जी। पहले तक हम लोग रिकॉर्ड भी करते थे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हम उसको इन हाउस चीजें लेके आते जा रहे हैं, कंट्रोल बेहतर करते जा रहे हैं। एंड वी हैव डेडिकेटेड एचआर टीम्स जो कि ओके। रिक्रूटमेंट करवा रही हैं हमें, लिंक्डइन के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, अपने लिंक्डइन के अपने पर्सनल कॉन्टेक्ट यूज कर रहे होते हैं। उसके अलावा हमारी कम्युनिटीज हैं जहाँ पे हम जॉब पोस्ट कर रहे होते हैं। हम्म। मैंने आज भी दो कम्युनिटीज में अपनी जॉब पोस्ट की थी हमने, स्टाफिंग के लिए बिजनेस डेवलपमेंट के बंदे हायर करने थे। सो बेसिकली हमारी जॉब रिक्वायरमेंट्स निकलती रहती हैं, जो कि मेरी वॉल पे भी आप देख सकते हैं। उसके जी। अलावा लिंक्डइन के ऊपर जाके सॉफ्टवेयर प्रो को आप चेक कर सकते हैं, या ई कॉम डेवलपमेंट को आप चेक कर सकते हैं, उसमें जॉब्स अक्सर पेड हम प्रमोशनल जॉब्स भी लगा रहे होते हैं। सो ठीक दिस है। इज हाउ वी स्प्रेड आवर जितनी भी रिसोर्सिंग है। ठीक है। नहीं आमिर, बहुत शुक्रिया, बहुत जबरदस्त आपने सारी चीजों को जो है इंडिविजुअल तौर पे एलेबरेट करके हमें बताया। थैंक यू। मुझे एक बात लास्टली मैं आपसे पूछना चाहूंगा, फ्यूचर विजन के हवाले से, आप कराची में अपनी कोई रिप्रेजेंटेशन एस्टेब्लिश करने का सोच रहे हैं, या किस तरीके से आगे आपका एक है कि जी हम ये डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन या डिजिटाइजेशन है, जो आपकी सर्विसेज या आपके बिजनेस से रिलेटेड है, उसमें हम आप लोग किस तरह से एक्सपेंड कर सकते हैं, या और किस तरह से एसोसिएशन, जिस तरह आपने कहा थर्ड पार्टी आप एसोसिएशन भी करते हैं, वो आप किस तरह से देखते हैं, और कराची में आप अपनी किस तरह से फुटप्रिंट को देखते हैं आगे फ्यूचर में? जी, उसमें वी हैव अ टेक्नोलॉजी वेंडर ऑनबोर्डिंग फॉर्म जिसके अंदर बड़ा स्टेप बाय स्टेप उसमें चेक मार्क्स लिखे हुए हैं कि अगर आपने हमारा एज एन वेंडर ऑनबोर्ड होना है, तो एक लंबा चौड़ा उसका एक फॉर्म है जो हमारे जो वेंडर्स हैं उसको फिल आउट करते हैं। सो आई कैन हम्म। शेयर दैट विद यू एज वेल, जो भी इंटरेस्टेड होंगे वो हम उसको फिल आउट कर सकते हैं। देन वी कंडक्ट देयर मीटिंग, वी हैव ओके। फेस टू फेस मीटिंग कंपनीज टू सी के उनका एक्सपीरियंस क्या है, उनका एक्सपोजर क्या है, या उन्होंने कभी यूएस के साथ काम किया है, because all of our work majorly is done for North American market. और उसके अलावा we have to align on the rates and everything, and also make sure कि वो corporate level की delivery कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। But that said, हमारी community माशाल्लाह काफी बड़ी develop होती जा रही है। We have about like 4,600 members in our community, माशाल्लाह। जिसमें जो 750 community है, जिसमें majorly entrepreneurs हैं, C level के लोग हैं। So I tend to work with people I've met. Yeah, I have more confidence. अब मैं आपको personally अपनी organization की बात कर रहा हूँ। Recently, yes, we hired a company in Karachi जो कि performance marketing पे काम करते थे, and we have quite a few projects about performance marketing. So definitely, it's not about Karachi or Islamabad or Quetta. It depends on के whoever is delivering good and match the vibes, and we get connected, and we feel good about working together. Anyone can be our vendor, but that said, उनका हमारे पैरामीटर्स हैं जो उन्होंने मैच करना होता है। और I personally feel के Karachi is a little bit isolated in the form of के I don't know कि वो ट्रैवल है या क्या है, बट जितनी भी इनोवेशन हो रही होती है हम लोग फोकस्ड होते हैं टुवर्ड्स द पंजाब, जी। लाहौर के अंदर, इस्लामाबाद के अंदर, फैसलाबाद के अंदर, इन जगहों पे तो काफी ज्यादा काम हो रहे होते हैं। बट समहाउ क्योंकि मैं भी लाहौर में हूँ और मेरा शायद साल में एक दफा चक्कर लगेगा, सो a lot of things happen in Punjab, but we are somehow disconnected with Karachi. It sounds like Karachi is another country. हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए। I हम्म। personally feel कम्युनिटी है, आई गेट अ लॉट ऑफ मैसेजेस फ्रॉम माय कम्युनिटी मेंबर्स जो कि आईटी कंपनीज हैं, जो कहती हैं कि कराची में आके सेशंस करें, कराची में अपने चैप्टर जो है उसको एनहांस करें। तो ऑफ जी कोर्स जी। मुझे वो फिजिकली जाना पड़ेगा और उसको सारा हैंडल करना पड़ेगा।
but at the same time I think we should work, जैसे मैंने आपको कहा, we should definitely work more on especially synergy between Lahore and Karachi is very important. ये और बहुत इम्पोर्टेंट है। combining the initiatives, using each other powers, I think it would be very beneficial. And I have very best wishes for people who are living in Karachi. थैंक यू जी सो मच। और मैं समझता हूँ आपसे बहुत अच्छा और बड़ा कैंडिड और बड़ा इंस्पायरिंग सेशन था। और बड़ा कम यूथ एंटरप्रेन्योर्स जो है ना, यंग एंटरप्रेन्योर्स मैं कहूँगा, वो ये पैशन और वो विजन रखते हैं लोकली पाकिस्तान में और पाकिस्तान के अलावा भी। और डेफिनेटली मैं चाहूँगा कि इंशाल्लाह आई विल बी अप्रोचिंग टू यू इंशाल्लाह सून। और कुछ मेरे अपने वर्टिकल्स हैं जिस पर हम काम कर रहे हैं, जिसमें टेक्नोलॉजी भी है, अकेडमिया भी है। और इस हवाले से मैं समझता हूँ कि मेरे जहन में शायद कुछ ऐसे एक दो प्रोपोजिशन है कि मैं आपसे अगर वो शेयर करूँ तो हम देख सकते हैं कि कराची को हम किस तरह से एक्टिवेट कर सकते हैं एज अ पार्ट ऑफ आपके साथ मिलके। और एक बड़ा अच्छा इनिशिएशन है, जरूरत भी है हमें। और इस तरह के इनिशिएटिव्स की, इस तरह के प्रोग्राम्स की, स्कॉलर प्रोग्राम्स इस तरह बात की, और जाहिर सी बात है वो चीज़ें एक से लिंक अप होती हैं तो वो आगे बढ़ती हैं। तो आई वुड से थैंक यू, आपका बहुत बहुत शुक्रिया टाइम का। ज़्यादा हो गए हम लोग टाइम, हम अगर चीज़ें अच्छी रही और आपने बड़ा अच्छा हर चीज़ को एलिब्रेट किया। आई विश यू बेस्ट ऑफ लक।